ये जो कोर कमांडर हाउस पर ये जो एहतजाज हुआ और उस हमले के बाद हुकूमत और ISPR का अस्करी क़यादत का शदीद रद्दअमल सामने आया, आप इस बयान को कैसे देखते हैं और आपकी नज़र में अब क्या सियासी मुस्तक़बिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसने 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 तैयार किया था इमरान खान साहब को? कल जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है, ये वो काम किया है इमरान खान साहब ने जो अभिनंदन था, अभिनंदन था, तो नहीं कौन सा नंदन था, वो जो पाकिस्तान में करने आया था और नहीं कर सका। आवाज ही नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने वो काम किया, इमरान खान साहब ने वो काम किया है जो मोदी भारत में बैठ के करना चाहता है, लेकिन उसको सोच के जो है वो लर्जा तारी हो जाता है। जब आप किसी मुल्क के GHQ पर और उसकी हाई कमान की राइज गाँव पे हमला कर दें तो उस फौज की वो आखिरी यानी कि शिकस्त के लम्हात होते हैं जब आपने हमला करते। इमरान खान ने वो काम किया है। किसी भी जमात को दहशतगर्द करार देने के लिए जो जो म्यारात हो सकते हैं, बहैसियत एक लीडर और बहैसियत एक जमात के, इमरान खान और तहरीक इंसाफ उस पर पूरे उतरे हैं। अब कोई रियायत की तो बात होनी नहीं चाहिए ना। आज आपने इमरान खान साहब के साथ रियायत की तो फिर ये समझना कि इमरान खान साहब अपनी रविश तब्दील कर लेंगे, या उससे वाबस्तगान जो है तहरीक इंसाफ के वो लोग रविश तब्दील कर लेंगे, तो फिर आप एक बहुत बड़ी जो है वो सियासी गलती करेंगे। आप एक बहुत बड़ी सियासी नहीं, अब तो बात सियासत की ख़त्म हो गई है, आप एक बहुत बड़ी अस्करी गलती करेंगे। ये फौजी और दिफाई हिकमत अमली के खिलाफ होगा अगर आप इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के साथ कोई रियायत करते हैं। तो ISPR ने जो आज बातें कही हैं, ये तो सारी बातें हमने कल ही कर दी थी, आप तो गवाह है ना। लेकिन बात यह है कि जिस गिरोह ने कल हंगामा आराई की, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहले जो आपने ISPR के बयान में कहा गया है कि उस गिरोह के जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस गिरोह की तश्कील, जिनके जो सहूलतकार है, जिन्होंने ये गिरोह तश्कील दिया आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, आप उनको भी इबरत बनाएं, आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, ताकि आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके इस तरह का इस मुल्क के अंदर गिरोह पैदा करना। ये कोई ढके छुपे लोग नहीं है, ये हम और आप सब जानते हैं। और लगा दें इमरान खान की तस्वीर इस्टेब्लिशमेंट के सारे दफातर के अंदर, गेट के ऊपर, कि आइंदा इस मेंटेलिटी और जहनीत के आदमी से जो है ना वो हमने जो है ना वो एहतियात करनी है। आइंदा इस सोच के लोगों को जो है ना हमने इस मुल्क में जो है ना वो ताकतवर नहीं करना, या ताकतवर नहीं होने देना है। ये जो ISPR का बयान है, अब बात से बयान की तो नहीं है ना। अभी आप बताएं ना आज क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई, बचा क्या है? कि अभी भी अगर हम और आप बैठ के बात करें कि कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हिकमत अमली होगी, सियासी मुस्तकबिल क्या है, क्या ये सियासत हो रही है? हम जो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पे बैठ के बात करें, ये जो कुछ हो रहा था ये सियासत थी? क्या है की सियासत, क्या है? दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के उसका जवाब आप सियासी मसले तो उसे तलाश नहीं कर सकते। आपको इंतसाद दहशतगर्दी की अदालतें बनाए जैसे कराची में आपने बनाई थी, सरसरी समाज की अदालतें बनाए जैसे आपने कराची में बनाई थी, फौजी अदालतें बनाए जैसे आपने कराची में बनाई थी, वही मुकदमा चलाएं, उसी तरह की कार्रवाई करें जो आपने जो किया था। और मैं एक थोड़ा सा दुआ बहुत ही मोहताद अल्फाजों में एहतियात के साथ जो है ना रियासत से शिकवा भी करना चाहता हूँ। मोहताद इसलिए कि हम तो आपको पता है कराची वाले लोग हैं, कमजोर लोग हैं। इन हालात में आपको पता, हम तो पॉपकॉर्न खा रहे थे, हम कई दिनों से बोल रहे हम तो सिर्फ पॉपकॉर्न खा रहे, इसीलिए पॉपकॉर्न खा रहे थे। आप लोग हमारा मजाक उड़ाते थे ना, पॉपकॉर्न क्यों खा रहे हो, इसीलिए पॉपकॉर्न खा रहे थे। बड़ों लोगों की लड़ाई, हमारा पॉपकॉर्न खाना ही सही था। इस पॉपकॉर्न खाने में हम देख रहे थे पूरे पाकिस्तान में कोई ठाकुर नहीं था, कोई एक ठाकुर नजर नहीं आया जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को गिरबान से पकड़ के लेके जाता और बनाता इनको भी हब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांटने का डिस्ट्रीब्यूटर, और वो आके बांटते। आप किसी लाहौर प्रेस क्लब में या इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि अब हम तय करेंगे कि अब्बुल वतनी क्या, हम जो है इमरान खान से जो है ना वो इज़हार लाताल्लुकी करते हैं, इमरान खान जो है वो दहशतगर्द है, इमरान खान जो है रॉ के एजेंडे पर काम करता है, इमरान खान जो कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? तो ये फर्क होगा तो फिर लोग सवाल उठाएंगे। ये मुल्क की रियासत को सोचना होगा।
ठीक। इन सवालात को आप गैर अहम ना समझें, इस बुनियाद पर नजरअंदाज नहीं करें इन सवालात को कि ये ऐसी जगह से बात की जा रही है कि जिनको तो हमने किसी गिनती में गिनती नहीं है, जिनके लोगों को तो हम पूरा गिनने को भी तैयार नहीं है, इसलिए हमारे से बात हो रही है। तो नहीं, ये लोगों के जहनों के सवालात हैं, इन सवालात पे गौर करना होगा रियासत को। ठीक, नहीं करेंगे ये नुकसान होगा, हम सबका नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा। ठीक जी। इलियास साहब, और कितना नुकसान होगा और आप ISPR के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, जो सूरत हाल है और नुकसान के मज़ीद नुकसान होना क्या रह गया। अब तो जो मुज़ाकरात के लिए शुरू हुआ था सिलसिला, वो सब चीज़ें भूल गए, इलेक्शन भूल गए, लेकिन कल का जो वाक़या है सारी यानी कि कौम इस पर बड़ी परेशान है और अफसोस कर रहे हैं कि जी इस तरह का वाक़या कभी सोचा नहीं था कि जी इस तरह के जिस तरह की हमला किया और जिस तरह इनको प्लान करके किया गया और जिस तरह फौजी जो एक हमारा मुनज़्ज़म और सबसे यानी कि जो बातमाद इदारा है जिस पर हमें फ़ख्र है और उस पर उनके यानी कि फ़ौजियों पर हमला किया गया और उन्होंने ये देखें कि हम कैंट के इलाके में देख रहे थे कि जिस तरह किया गया, पथराव कर रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या है? अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मजाल है जिस तरह कह रहे कि बिल्कुल सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, आगे से कुछ नहीं इस तरह बात की, क्योंकि अपने वो पाकिस्तानी लोगों पर तो कभी इस तरह नहीं हमला करते। तो वो बहरहाल ये जो किया गया, ना इनकी कोई क़यादत आई बल्कि क़यादत इश्तिआल दिलाने के लिए काम कर रही है कि जी इस तरह तो नहीं कोई होता ज़बरदस्ती करके। अगर वो चाहते तो थोड़ी देर में सीधा कर देते सबको, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तानी हैं, सारे लोग हैं, ना कोई मुखालिफ है, बल्कि इनको समझ किसी को नहीं आई, ना इनकी क़यादत को ये आई समझ, ना इन्होंने कोई तरदीद इस तरह की। बहरहाल ये है कि जिस तरह जो हम पहले एक ले रहे थे कि खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर हम मजम्मत कर रहे थे कि इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, ये तो उल्टा सारा चला दिया, सारा मसला ही ख़राब कर दिया। और ये है कि इनको चाहिए हालात मज़ीद संभालने के बजाय ख़राब किए, और ये अभी तक देखें इसी तरह कर रहे थे। कल भी संभल सकते थे सारे हालात वगैरह, पुलिस समझा सकती थी, रोक सकती थी, रियासत को चाहिए था बिल्कुल इनको रोकते, लोगों को पकड़ते उसको, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये वो लोग भी देखें जो शहरी परेशान हो रहे हैं, जिससे जिनका सारा मसला ख़राब हो गया, जो दिहाड़ीदार बंदा है वो उसका सारा मसला ख़राब हो गया। ये सिर्फ 2, 4, 5, 10% लोगों के लिए नहीं, लोग बहुत मुतासर हो गए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। ऐसा थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़कर बात करें और ख़ास तौर पर क्योंकि अभी भी ये मुजाहरे जारी हैं, ख़बरें ये भी आ रही हैं कि रावलपिंडी में जैसे शाम हुई है, फैज़ाबाद के मुकाम पर एक बार फिर मुश्तइल मुजाहिरीन वहाँ पहुँचे हैं और पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं। शाम होते उनकी ज़्यादा तादाद में बढ़नी शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से भी ये ख़बरें हैं, पुलिस चौकी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आग लगा दी है। आपके ख्याल में जो मेरा सवाल है, अब क्या बेहतर स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? एहतजाज करना ज़ाहिर है उनका बुनियादी हक है, लेकिन क्या बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है? और इस वक्त जिस तरह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी वाज़े अल्फाज में कहना चाहिए ताकि पुरतशद्दुद मुजाहिरों से बाज रहे, लेकिन जो उनकी सीनियर लीडरशिप है, अब उनकी क्या जिम्मेदारी पड़ती है? अभी तक कोई वाज़े पैगाम उनकी तरफ से कारकुनों को नहीं आया। हाँ नहीं, वो ये बात तो करते हैं कि जी ये हम तो पुरम एहतजाज चाहते थे, ये हमने नहीं किया, कोई और आके कर गया, ये बात तो वो करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी ने भी अभी तक नहीं कहा कारकुनों से कि भाई पुरअमन रहें, एहतजाज करें, वो आपका राइट है। इस तरह की बात तो अभी तक कम अज़ कम नहीं सुनाई दी या कहीं हमने देखी हो या पढ़ी हो। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है चीज़ें, लेकिन ये जो मामला है ना, ये मतलब शायद हम समझ रहे हैं कि बड़ी आसानी से अब इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा और शायद कल एक नया दिन होगा और बिल्कुल सड़कें खाली हो जाएंगी, कोई मुजाहरे में नहीं आएगा। ये नहीं होगा। इसके लिए अब बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। दुआ रियासत चूँकि माँ के जैसी होती है, रियासत ने ये कोशिश भी करनी होती है ना कि लाशें ना गिरें, क्योंकि वो अपने बच्चों की लाशें तो नहीं देख सकती ना रियासत। तो इसलिए रियासत ज़रा मुश्किल में पड़ जाती है इन मामलों में। ये जो ISPR की आप उसकी प्रेस रिलीज का हवाला दे रही हैं, उसमें तामुल और क्या है
मतलब रोका गया ना कि यार इनको मतलब कुछ कहा गया खुदा न खास्ता। और जो हाफिज साहब बात कर रहे थे कि फौजी के हाथ में तो बंदूक होती है सर, डंडा तो नहीं होता, ना वो पत्थर उठा के मार सकता है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है जितना मतलब समझा जा रहा है कि जी हाँ नो डाउट हम आराम से कल इसको कंट्रोल कर लेंगे और उसके बाद परसों से आपको नजर आएगा जी हर चीज़ ठीक हो गई। ये तो मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है इसके लिए बड़ी हिकमत से, बड़े तदब्बुर से, बड़े सोच समझ के स्ट्रेटजी बनाने की, क्योंकि नीजक जो फैसले होते हैं ना, जो फौरी कर लिए जाते हैं किसी गुस्से में या किसी रिएक्शन में, वो हमेशा नुकसान पहुंचाया करते हैं। मैं जरा जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात है, हम बड़े अरसे से कहते रहे कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करें, आपने नहीं किया, अब आपको बंद करना पड़ गया और वो पीटीए कह रही जी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। आपको अंदाजा है वो दिहाड़ीदार मजदूर की तो बात हो गई कि वो बेचारा क्या कमा रहा है। आपको पता है कितने नौजवान वाबस्ते हैं इसके साथ जिनका रोजगार जुड़ा हुआ है, बिल्कुल वो कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। मतलब वो बेशुमार तो ऐसे होंगे ना जिनके घर में खाना उनकी इस कमाई से बनता होगा, उनकी ट्रांजैक्शंस रुकी हुई हैं। तो खुदा के लिए कुछ इस तरह की मतलब अब वक्त है, मैं तो कहता हूँ इसी बहाने ये इसको रेगुलेट भी कर लें, सोशल मीडिया को भी। टाइम ऐसा है इस आगे बढ़े। अब इस वक्त कौन एतराज करेगा या एहतजाज करेगा? तो इन चीजों को जाहिर है जब हम फैसला कर देते हैं कि जी बंद कर दो बस, क्योंकि वो झूठ फैलाया जा रहा है इसलिए बंद कर दो, बजाय इसके कि उस झूठ का मुकाबला किसी सच के साथ किया जाए, कुछ सच फैला के किया जाए। हल हर चीज का ये होता है कि जी बंद कर दो, तो बंद करना चीजों का हल नहीं होता, वो नुकसान ज्यादा पहुंचाता है।